राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, 10 के 10 सारे चेहरे बाहर रखता था। प्रताप सोमवंशी की पंक्तियाँ उद्धृत करती हैं कि वर्तमान में भी रावण हैं जो छिपे हुए हैं। ऐसे रावण से मुझे बचना चाहिए। राम के युग का रावण जिस समय मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि इस संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। लक्ष्मण, तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो कोई नहीं दे सकता है। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण जी मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के पास जाकर के खड़े हो गए। रावण ने देखा लेकिन कुछ बोला नहीं। तब लक्ष्मण जी वापस श्री राम जी के पास लौट करके आए और बोले कि रावण तो कुछ बताया नहीं। तब भगवान ने पूछा कि तुम कहाँ खड़े थे? तो लक्ष्मण जी ने कहा कि सिर की तरफ। तो भगवान राम मुस्कुराए और बोले कि लक्ष्मण, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़ा होना चाहिए, न कि सिर की ओर। लक्ष्मण जी ये बातें सुन करके रावण की पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महापंडित रावण ने लक्ष्मण को 3 बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। रावण ने जो पहली बात बताई वह यह है कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो सके उसे कर लेना चाहिए और अशुभ कार्यों को जितना हो सके टालना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। रावण ने कहा कि लक्ष्मण, मैं श्री राम को पहचान नहीं सका, देरी कर दी, नहीं तो मैं उनकी शरण में चला जाता। आज इसी कारण से मेरी यह दुर्दशा हो रही है। रावण ने जो दूसरी बात बताया वह यह है कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल गया था, मैंने जिसे साधारण वानर और भालू समझा, उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था, तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था और अंततः मेरी यही गलती हुई। रावण ने तीसरी बात बताई, अपने जीवन का कोई भी राज हो तो उसे किसी से नहीं बताना चाहिए, चाहे कितना भी सगा हो। रावण ने कहा कि मैं यही चूक कर गया। विभीषण, जो कि मेरा भाई है, मेरी मृत्यु का राज समझता था, जानता था और अंततः मैं आज मरणासन अवस्था में हूँ। मेरी ये गलती हुई। लक्ष्मण, इन बातों को जो ध्यान में जीवन में रखेगा उसका जीवन सफल हो जाएगा। मित्रों, वास्तव में हमें जीवन में हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए और ज्ञान यदि कहीं से भी मिले उसे जरूर ग्रहण करना चाहिए। दशहरा के शुभ अवसर पर आप ये सब बातें याद रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, शुभ दशहरा।